दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 2025 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग भी कोई सर्विस देना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा रही है बिना किसी ब्याज दर पर, और साथ में आपको 50,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलने वाली है। सो अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है या फिर आपने आवेदन कर लिया है या फिर आप लोग आवेदन करने की सोच रहे हो, तो किस प्रकार से आवेदन करते हैं, फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आपको डीआईसी से कैसे अप्रूव कराना है, बैंक से कैसे अप्रूव कराना है, साथ में सब जगह से अप्रूव होने के बाद आपका जो लोन है वो आपके स्टेटस में सैंक्शन दिखा रहा है। सैंक्शन होने के बाद आपको बैंक अधिकारी आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे, किस प्रकार से कितना कितना लोन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, कितना आपको मशीनरी में जाएगा और कितना आपके सीसी अकाउंट में आएगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। सो अगर आप लोग भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत इन्हीं सारे डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना क्या है, कैसे आप लोग आवेदन करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसके बारे में आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप इस योजना के अंतर्गत एक नया आवेदन करना चाहते हैं तो इस सारी डिटेल को हिंदी में मैंने अपनी वेबसाइट सक्सेना टेक्निकल पे फुल आर्टिकल लिख रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर विजिट हो सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग इस योजना के अंतर्गत खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सक्सेना टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे पूरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा या फिर आप अपने चैनल के माध्यम से आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा ये है कि अगर आपने इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर लिया है और आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपका फॉर्म इस समय कहां पर है, क्या आपके पास डीआईसी के पास है या फिर आपका फॉर्म बैंक के पास है या फिर आपका बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया, तो आपका लोन कितने दिनों में और कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, उसके बारे में जानने के लिए और समझने के लिए हम आ रहे हैं विश्वकर्मा की जो वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपने आवेदन किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन स्थिति, आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आवेदन संख्या को फिल करना है जो कि आपके फॉर्म में प्रोवाइड किया हुआ होगा, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना और आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपने आवेदन की स्थिति जाने, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो भी फॉर्म का स्टेटस है वो यहाँ पर शो हो चुका है। आपका जो फॉर्म का स्टेटस है हो सकता है डीआईसी पेंडिंग पड़ा हो या फिर आपका बैंक पेंडिंग पड़ा हो या फिर आपका ऋण स्वीकृत पेंडिंग पड़ा हो, तो ये आपके फॉर्म के अनुसार आपका स्टेटस यहाँ पर शो होगा। हालांकि मैंने अभी 2-4-5 दिन पहले जो स्टेटस निकाला था वो यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखा रहा था। यहाँ पे डीआईसी अप्रूव हो गया है, बैंक ने भी अप्रूव कर दिया, ऋण स्वीकृत अधिकारी ने भी यहाँ पर अप्रूव कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं लोन सैंक्शन बाय बैंक आपको देखने को मिल रहा है। आपका जो भी वर्तमान की स्थिति होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं हमारा आज फिर से अपडेट हुआ है और यहाँ पर अपडेट होने के बाद जो हमारा बैंक के द्वारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर मैजिक मनी क्लेम बाय बैंक ब्रांच टू बैंक नूडल कुछ इस तरह का वर्तमान स्थिति दिखा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम अपडेट 5/2/2025 का लास्ट अपडेट है और यहाँ पर जो लोन पूरी तरह से अप्रूव कर दिया है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं टिप्पणी में आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आवेदन किया गया था, डीआईसी ने अप्रूव कर दिया 18/1/2025 को, फॉर्म फॉरवर्ड हो गया बैंक के माध्यम से 19/1/2025 को, बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया 22/1/2025 को और बैंक के द्वारा लोन सैंक्शन होने के बाद मैजिक मनी के द्वारा जो क्लेम हुआ है बैंक ब्रांच में वो यहाँ पर 5 फरवरी 2025 को लोन हमारा
आ चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लोन यहाँ पर जो हमारे सप्लायर के अकाउंट में वो भी गया था और साथ में हमारे सीसी अकाउंट में भी प्राप्त हुआ है। तो कितना कितना अमाउंट प्राप्त हुआ है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं मेरी जो परियोजना रिपोर्ट है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो हमारा मशीन एवं प्लांट पे जो खर्चा है वो यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए का डाला था। और इसके बाद मेरी कार्यशील पूंजी है जो कि मेरी सीसी अमाउंट है वो यहाँ पर 4 लाख रुपए है। और परियोजना की यानी स्वयं की जो लागत है वो यहाँ पर देख सकते हैं 50,000 रुपए है। और टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 5 लाख रुपए का मैंने लोन के लिए आवेदन किया था। आपने जितना भी किया हो, चाहे आपने 1 लाख का किया हो, 2 लाख का किया हो, 3 लाख का किया हो, 4 का किया हो, 5 का किया हो, आपकी यहाँ पर कुछ इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। आपको अपना स्वयं का कितना जमा करना है वो वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आपका जो बैंक के माध्यम से लोन सैंक्शन होता है तो बैंक अधिकारी आपसे कोटेशन मांगते हैं कि आपने जिस फर्म के लिए आवेदन किया है उस फर्म में आपने मशीनरी की वैल्यू कितनी डाली है, 1 लाख डाली है, 2 लाख डाली है, उतने ही अमाउंट का आपसे कोटेशन मांगा जाता है। और कोटेशन आपके जो भी नियर बाई दुकान है जहां से आप लोग मशीनरी खरीदना चाहते हैं वहां पर जाके अपना कोटेशन बनवा सकते हैं, जिसमें 18% जीएसटी के साथ आपको कोटेशन देना पड़ता है। कोटेशन देने के बाद आपका जो भी अमाउंट है वो आपके सप्लायर के अकाउंट में पहुंच जाएगा और आप लोग सप्लायर से अपनी मशीन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं जो कार्यशील पूंजी है जो भी आपने डाली होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर 4 लाख डाली है, तो मेरा जो भी बची हुई अमाउंट है ये मेरे एक बैंक की तरफ से अकाउंट खुलेगा, सीसी अकाउंट करके जिसे बोलते हैं लोन का अकाउंट, उसमें ये वैल्यू डाली जाएगी। और जो भी आप लोग इसका यूज करेंगे उसका बिल आपको बैंक में प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा कहाँ यूज किया, उसका बिल आपको बैंक में देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। आपको यहाँ पर आपके सेविंग अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को बता दें, काफी लोग ये सोच रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर प्लांट में 1 लाख डाला है और कार्यशील में 4 लाख डाला है और यहाँ पे टोटल वैल्यू हमारी 5 लाख हो रही है और जो 50,000 यहाँ पर क्या वैल्यू बनकर आ रही है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जो भी आपकी स्वयं का अनुदान है ये आपका 10%, 12%, 15% हो सकता है, आपके फॉर्म में 18% शो हो रहा हो। और जो भी आपकी वैल्यू निकल के आ रही है 40,000, 50,000, 20,000, 1 लाख, ये अमाउंट आपके खाते में होना अनिवार्य है। ये अमाउंट आपको किस प्रकार से यूज किया जाएगा वो आप लोग यहाँ पे समझिएगा। जैसा कि मैंने जो लोन का वैल्यू करी है वो यहाँ पर 5 लाख रुपए की है, ठीक है। अब 5 लाख रुपए बैंक मुझे प्रोवाइड करा रहा है मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जिसमें से मैं अपनी जेब से 50,000 रुपए यहाँ पर स्वयं का लागत कर रहा हूं। तो जैसा कि मैंने अपनी जेब से 50,000 बैंक को प्रोवाइड कराया, तो बैंक ने कहा कि आप अपना जो कोटेशन है वो यहाँ पर 1 लाख रुपए का बनवा के ले आइएगा। आप लोग चाहें तो 1 लाख से 10, 20 या 30,000 रुपए ऊपर का भी बनवा सकते हैं, चाहे आप लोग 1 लाख तक का ही कोटेशन बनवा सकते हैं। कोटेशन बनवाने के बाद आप लोग बैंक में जाएंगे, अपना कोटेशन देंगे 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए उस सप्लायर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा जिस सप्लायर से आप कोटेशन बनवा के आए हैं, जिस सप्लायर से आप लोग मशीनरी खरीदेंगे। उस मशीनरी पे आपको 18% की जीएसटी का बिल देना पड़ेगा। अब आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप 1 लाख का कोटेशन बनवा लाए, तो 1 लाख रुपए का आपका जो कोटेशन है जिसमें से आपको 50,000 रुपए का स्वयं का आपको भुगतान करना पड़ेगा। 50,000 का स्वयं का, 50,000 आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। टोटल आपका 1 लाख हो गया। 1 लाख रुपए आपके वो सप्लायर के अकाउंट में जाएगा जिससे आप लोग मशीन खरीद रहे हैं, जिससे आप लोगों ने कोटेशन बनवाया है, तो उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंच गया। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है, अब हमारा बचा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख रुपए आपके सीसी यानी आपके लोन के अकाउंट में डाल दिया जाएगा और ये वाला जो अमाउंट है वो आप लोग 3 महीने में यूज कर पाएंगे। इसमें आपको किस प्रकार से यूज करना है, जैसे कि आप लोग कोई भी चीज सामान खरीदते हैं उसी बिजनेस के लिए, चाहे आपका कच्चा माल हो या फिर कोई अन्य खर्चे हो, तो जो भी आप लोग अमाउंट को निकालेंगे
वो अमाउंट को आपको बिल प्रोवाइड कराने पड़ेंगे बैंक में। तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जितना भी आप पैसा यूज करेंगे उतना बैंक को आपको अपडेट करनी है बिल के माध्यम से। साथ में आप लोगों को बता दें, जो भी आपका जो लोन है वो यहाँ पर आपका 50,000 आपकी जेब से लगा है, और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर लोन है वो यहाँ पर टोटल 4.5 लाख रुपए का है। अब 4.5 लाख रुपए के हिसाब से आपको जो लोन 5 साल के अंदर अंदर चुकाना है, तो समथिंग आपकी जो भी किस्त बंधेगी वो आपके बैंक अकाउंट यानी आपके बैंक वाले आपके कैलकुलेट करके बता देंगे। आपकी समथिंग, अगर आप लोग पूरा 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो समथिंग आपकी जो भी जाएगी यहाँ पर ईएमआई पर मंथ पर, वो यहाँ पर 10,000 रुपए की समथिंग जाएगी ईएमआई। और ये ईएमआई आपकी 3 मंथ में स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आपका लोन आज अप्रूव हुआ है तो 2 महीने की आपको मोहलत दी जाएगी, और 2 महीने के बाद आपका जो तीसरा महीना लागू हो जाएगा, जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आपका बिजनेस शुरुआत हो जाएगी, तब आपको जो भी आपकी वैल्यू बनती है वो वैल्यू आपको अपने सेविंग अकाउंट में डालनी पड़ेगी, और उस सेविंग अकाउंट से बैंक आपकी काट लेगा आपके मंथ के हिसाब से। साथ में आपकी जब भी ईएमआई कंप्लीट हो जाएंगी, जितनी भी ईएमआई आपकी बंदी है, चाहे आपकी 10 हो, 15 हो, 20 हो, कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी, अगर आप लोग यहाँ पर टाइम से अमाउंट को पे करते हैं तो फाइनली ये इन्फॉर्मेशन बैंक के माध्यम से मुझे बताई थी, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म को तो आवेदन कर लिया, लेकिन उनका डीआईसी के पास पेंडिंग में पड़ा है, और चाहे आज 10 दिन हो गए हो अप्रूव नहीं हुआ। तो डीआईसी से आपको कैसे अप्रूव कराना है, अगर आपके 5 से 10 दिन हो गए हैं और डीआईसी ने आपका फॉर्म अप्रूव नहीं किया है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में टीआईसी ऑफिस है, वहां पर आप लोग जाके अपने फॉर्म के साथ अपना आधार, पैन कार्ड और आपने जिस कार्य के लिए आवेदन किया है उस कार्य का प्रूफ, या फिर आप लोग खुद जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां पे बता सकते हैं हमने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, कृपया करके आप अप्रूव कर दें। अप्रूव करेंगे तो हो सकता है आपने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उसकी नॉलेज आपसे पूछी जाए। अगर आपको सही नॉलेज पाई जाती है तो आपका जो भी लोन है वो यहाँ पर डीआईसी से अप्रूव कर दिया जाएगा, लेकिन आपके द्वारा दी गई जानकारी अगर कोई भी गलत पाई जाती है तो डीआईसी आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। दूसरे नंबर पे डीआईसी अप्रूव कर देगा तो आपका जो फॉर्म है वो बैंक के पास पहुंच जाएगा। बैंक के पास आपका फॉर्म पहुंचेगा तो बैंक आपसे फॉर्म के साथ सारे दस्तावेज मांगे जाएंगे। सारे दस्तावेज बिल्कुल सही पाए जाते हैं। साथ में आप लोग जिस बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं वो बिजनेस इस लिस्ट में पाया जाता है, तो आपका बैंक के माध्यम से फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा। साथ में बैंक की तरफ से या फिर आपकी जो भी डीआईसी की तरफ से एक टीम भी आपके एरिया पे पहुंचेगी, जिस एरिया में आप लोग इस काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वहां पर आपकी जो टीम है वो पहुंचेगी, उसका सर्वे करेगी। सर्वे में भी सारी चीज बिल्कुल सही पाई जाती हैं, तभी जाकर आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर बैंक से अप्रूव किया जाएगा। बैंक से अप्रूव करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो ऋण स्वीकृत के पास पहुंच जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दूं, जो मेरा फॉर्म है वो यहाँ पर ऋण स्वीकृत द्वारा भी यहाँ पर अप्रूव कर दिया। जैसे कि मार्जिन मनी के दावे को आश्रित किया गया, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर किया गया, इसके बाद मैजिक मनी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम यहाँ पे और स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे क्रम बाई क्रम स्टेटस भी हमारे देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से हमारे बैंक में पैसा आया और बैंक के माध्यम से हमें जो पैसा आए वो किस किस तरह हमें बांटा गया है। तो फाइनली ये थी कुछ अपडेट। आप लोगों को बता दें, पूरा जो रोल है वो यहाँ पर बैंक का ही है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है और बैंक आपको सपोर्ट करती है तो आपको यहाँ पर लोन 100% मिल जाएगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट मिसमैच है तो आपको हो सकता है आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाए। बाकी अगर आपके मन में कोई और डाउट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत लेकर, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अन्य जानकारी के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।